महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि मेघनाथ आया है। मेघनाथ ने अपने पिता को समझाया है, आप मेरे बल के बारे में जानते हो, मैं जाता हूँ और आप मेरा जो कौतुक है कल देखना। करी हूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। रावण भी समझ गया पुत्र बड़ा बलवान है, और जब ये ऐसा कहता है कि करी हूँ बहुत कहूँ का थोड़ा, तो उसको बड़ा बल मिला, क्योंकि वो समझ गया ये श्री राम लक्ष्मण को मार के आएगा, एक को तो मार के ही आएगा,
ये बहुत बलवान है मेरा पुत्र। लाड़ लड़ाया उससे, और जैसे ही वानर भालुओं ने किले को, लंका के किले को घेरा, सुबह होते ही हाहाकार मच गए लंका में। इतने भयभीत हो गए थे सब। राक्षस दौड़े, पर्वतों के शिखर ले लेकर वानर भी, भालू भी दौड़े। और ये जो वानर भालू हैं बड़ा विकट युद्ध कर रहे हैं, कटते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, पीछे नहीं हटते। शरीर जर्जर हो जाता है, न राक्षस पीछे हटते हैं न वानर भालू। मेघनाथ ने सुना कि ये वानर भालू ये क्या है, राक्षस को समझते तो थे नहीं वानर भालुओं को। उसने जब सुना तो गढ़ से उतर आया और बिल्कुल सामने सामने आज मेघनाथ आता है। सम्मुख चलो बजाए, डंका बजा के, मानो पूरी राम जी की सेना को बता के आ रहा है कि मेघनाथ आ रहा है। ऐसा रावण चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहाँ हैं वो दोनों भाई जो बड़े धनुर्धर बनते हैं। और नल नील, इस नील ने ही प्रस्थ को मारा था। द्वैध और सुग्रीव, सुग्रीव को तो दैत्य दानव कोई मार ही नहीं सकते थे। अंगद हनुमंत बल सीमा, ये अंगद और हनुमान जो बल की सीमा कहलाते, सब कहाँ है। विभीषण कहाँ है। आज सबको मारूंगा, अब विशेष रूप से विभीषण को मारूंगा। बाण चढ़ाया, बड़ा क्रोध किया। आज युद्ध में मेघनाथ ने बड़ा क्रोध किया और बाणों की बरसात करने लगा। नागों की तरह, पंख से युक्त नागों की तरह उसके बाण चलते। और जब उसने बाणों की वर्षा की तो वानर भालुओं की वो हालत हुई। सन्मुख हो ही न सके तेहि अवसर। कोई सामने मेघनाथ के टिकने को तैयार नहीं था युद्ध में। जहां तहां वानर भालू रीछ भाग रहे हैं। बिसरी सब युद्ध की इच्छा, सबको युद्ध की इच्छा, किसी को नहीं बची। एक भी वानर भालू ऐसा नहीं बचा, मेघनाथ ने नहीं छोड़ा, जिसकी केवल सांस न चल रही हो, बस मानो उठने बैठने के लायक भी वो नहीं बचा। तो जब उसने बिल्कुल, उसको मेघनाथ को लगा कि मैंने तो सारी सेना तहस नहस कर दी, तो सिंह के समान गर्जना किया, मानो प्रलय काल का मेघ दहाड़े ऐसे गर्जना करके। तो बड़ा बलशाली है, देवता इसको देखते ही भागते थे, कोई इसके सामने टिकता नहीं था, ऐसा बलवान था ये मेघनाथ। हनुमान जी ने देखा सेना बेहाल कर दी इसने, थोड़े ही देर में ऐसी तबाही इसने मचाई है हमारी सेना के ऊपर। क्रोध से आए, एक बड़ा पर्वत का शिखर लिया और बड़ा क्रोध करके मेघनाथ के ऊपर डाला। ये मायावी है, हनुमान जी के बल को जानता है। हनुमान जी की भयंकर ललकार को सुनकर जो दिक्पाल हैं दांतों से पृथ्वी को दबाकर चिक्कार रहे हैं। 8 हाथी जो दिक्पाल हैं, कश्यप और शेष जी भी भय के मारे सिकुड़ जा रहे हैं। हनुमान जी ऐसी गर्जना कर रहे हैं और लेके पर्वत के शिखर दौड़ रहे हैं। शिव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। पृथ्वी और सुमेरु पर्वत भी हिल जा रहे हैं, 7 समुद्र उछलने लगते हैं। ब्रह्मा जी तो व्याकुल और बहरे से हो गए, सारी दिशा विदिशा झांक रहे हैं। और लंका में तो घर घर में राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भपात हो जा रहे हैं। ऐसी भयंकर गर्जना। ऐसी हाक लगाते हैं कि ब्रह्मा और शिव भी चौंक उठते हैं। सूर्य अपने रथ के घोड़े को भी नहीं हाँक पा रहे हैं। फिर से बड़ा भारी बल, पौरुष, पराक्रम, अपना विक्रम हनुमान जी प्रकट करना चाहते हैं। हनुमान जी का तो बल ऐसा, उनका तेज ऐसा कि उस तेज की जो भयंकरता है उसको देखकर भीमसेन जैसे बल की सीमा वाले वीर भी हाथों से अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी का यश युद्ध में जो प्रकट हुआ, अच्छे अच्छे कीर्तिशाली वीर शत्रुओं पर भी धाक जमा ली उन्होंने।
हनुमान जी के समान बांका वीर आकाश मनुष्य लोग पाताल में कहाँ है? कहीं नहीं है। राक्षसों का समूह देखते हनुमान जी झपट पड़ते, थप्पड़ों की ऐसी भयंकर चोट करते थे, पांव पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ते। जिसको पछाड़ते उसके क्या प्राण बचेंगे? सबका बल जाता रहा। इतने वीर पटके हनुमान जी ने, बल पौरुष सबने दिखाया है, पर हनुमान जी का पराक्रम क्या पूछना है। इतने वीर पृथ्वी पर उठा उठा कर पटके हनुमान जी ने कि उन राक्षस वीरों के गिरते गिरते, पहले तो जब ये गिरते तो पृथ्वी ही धंसने लगी, पृथ्वी की भी धड़कन बढ़ने लगती। अब हनुमान जी फिर पटके, और जो सियार थे वो तो खाएंगे ना राक्षसों का मांस भी। तो जैसे जैसे वीर गिरते रहते, सियार उठ के लूट लेते, लूटोरों की तरह। मानो कितना भोजन मिल रहा है, अघा जाओ। ये प्रभु श्री राम के जो धीर वीर रणबांकुरे हनुमान जी हैं, ललकार ललकार कर सारी सेना की मैंने कुंदी ही कर डाली है उन्होंने। आज तो इतना संहार किया। उधर मेघनाथ की दृष्टि पड़ी, मेघनाथ को बड़ा क्रोध करके ललकार के हनुमान जी ने पर्वत फेंका उठा के उसके ऊपर, आकाश में चला गया, अदृश्य हो गया। न रथ दिखता, न सारथी दिखता, न मेघनाथ दिखता। हनुमान जी बार बार उसको ललकारते, पर वो पास आकर युद्ध नहीं करता। प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया मेघनाथ, और नाना भांति करे से दुर्भाता बड़ी कठोर वाणी प्रभु को सुनाने लगा। तरह तरह के क्रोध करके अस्त्र शस्त्र जितने उसके आयुध थे ना, सब डालने लगा। पर प्रभु के लिए तो इन अस्त्र शस्त्रों को काटना एक कौतुक जैसा है। जब उसने देखा कि बड़ा भारी प्रताप है इसका, बड़ा क्रोध किया उस मूर्ख ने, और माया करने लगा। अब अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं खेलता, माया करने लगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जिम को करे गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। छोटा सा सपेला सर्प का बच्चा लेके कोई गरुण को डराना चाहे। ये राक्षस, मूर्ख राक्षस अपनी माया से उन मायापति को विचलित करना चाहता था। अरे ये तो वही भगवान है ना कि जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। उनकी माया जब जिसको जैसा बना दे, और ताहे दिखावहि निश्चर निज माया मति खोट। तो उसकी बुद्धि तो नीच ही है। उन प्रभु को अपनी माया दिखा रहा है, छल बल। क्या करता है? आकाश में चला गया। आकाश में चला गया तो अंगारों की बरसात करने लगा। ऊपर से तो अंगारे गिरते और नीचे से जल की धारा प्रकट होती, मानो पृथ्वी ही फट गई है। ये क्या हो गया है? तरह तरह के पिशाच पिशाची दौड़ते, मारो मारो, काटो काटो। तरह तरह से नाच होने लगा। ये सब माया थी। योगिनियां, पिशाचिनियां, पिशाच सब मारो काटो की ऐसी भारी ध्वनि मच गई। नीचे से जल की धारा, ऊपर से अंगारे बरस रहे हैं, ऊपर से सब गंदगी गिर रही है। विष्ठा पूय रुचिर कचहाड़ा, बरसही कबहू उपल बहु छाड़ा। पत्थरों की भी बरसात करता है, हड्डियों की बरसात हो रही है, बाल गिर रहे हैं, रक्त गिर रहा है और गंदगी गिर रही है। मानो हर तरफ उसने इतना अंधेरा कर दिया, सूझन आपन हाथ पसारा। अपना भी फैलाया हुआ हाथ नहीं दिखता। सारे बानर भावलू फिर से बड़े व्याकुल हो गए। सबको ऐसा लगा सब कर मरण बना एह लेके, अब तो मरना है। ये कौन राक्षस आया है? पर प्रभु ने देखा तो प्रभु के लिए तो कौतुक था। प्रभु मुस्कुरा गए। प्रभु ने देखा कि जितने बानर भालू हैं मेरे, ये तो बड़े भारी भय से व्याकुल हो गए। एक बाण प्रभु ने निकाला, सब माया काट डाली। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है तो अंधेरा सहज ही छट जाता है। उसके लिए कोई प्रयत्न अलग से तो करना नहीं पड़ता। प्रभु ने भी एक बाण निकाला, सब माया काट दी।
और काट ही नहीं दी, अभी तो सब जर्जर हुए पड़े थे। तो कृपा दृष्टि कपि भालू बिलोके, जब कृपा की दृष्टि प्रभु की बानर भालुओं पे पड़ी तो अब तो वो बल आया, भय प्रबल रन राही न रोके। अब तो रोकने से भी वो युद्ध से रुकते नहीं हैं, बड़ा भारी अपना पौरुष पराक्रम प्रकट करना आरंभ कर दिए। तो जब प्रभु ने बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा कि इतनी बड़ी भारी माया ये करते हैं, तो नाथ अब आप मुझे आज्ञा दें। आय सुमांग राम पही अंगदादि कपि साथ, बड़े बड़े सब कपि, यहाँ तक कि जामवन जी भी सब लक्ष्मण जी के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मेघनाथ का बल पराक्रम ऐसा था। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को मानो अकेले भी नहीं भेजना साथ चाहते हैं राम इस मेघनाथ से युद्ध करने के लिए। तो आज्ञा मांगी स्वयं आकर के लक्ष्मण जी महाराज ने, बड़े बड़े सूरवीर उनके साथ में हैं। और लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ, हाथ में धनुष बाण लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज, और मेघनाथ से युद्ध करने के लिए प्रभु चल पड़े। छत जनयन और बाहु बसाला, हिमगिर निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। भूधर नख विपटायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोर ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं तोरी। नेत्र लाल, लालिमा लिए हुए क्रोध में है तो नेत्र लाल है। अरे ये तो भगवान अनंत हैं, शेष भगवान है साक्षात। उनकी भुजाएं और उनका वक्षस्थल बड़ा विशाल है। क्रोध से नेत्र लाल हुए जा रहे हैं। और उधर जब रावण ने देखा कि ये तपस्वी का, ये छोटा तपस्वी आज्ञा लेकर चल पड़ा है, बात यह है कि रावण तो बिल्कुल दृष्टि लगाकर आज युद्ध की भूमि में बैठा था अपने राजभवन के ऊपर। कारण क्या था? मेघनाथ ने पहले ही कह दिया था कि कल मेरा पौरुष आप देखना। रावण समझ गया था कि ये तो राम लक्ष्मण को मार के आएगा, और दो नहीं तो एक को तो मार के आएगा ही। रावण भी दृष्टि गड़ाए हुआ था। लेकिन जब रावण ने देखा कि ये छोटा तपस्वी आज्ञा लेके अपने शूरवीरों के साथ मेघनाथ से युद्ध करने चला है, जब सारी बानरी सेना बिल्कुल निष्प्राण सी हो गई लगभग, तो रावण ने भी तरह तरह के महाभट्ट सुभट्ट अस्त्र शस्त्र देकर भेजे मेघनाथ की तरफ से, तुम लोग भी युद्ध करना। अकेला नहीं आता है, पूरा दलबद्ध। मानो उनके लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी हैं, अंगद जी भी हैं, नल नील भी हैं। तो अब दोनों तरफ से बड़ा भारी युद्ध शुरू हो गया। तो भाई घूम फिर के बानर भालुओं पे तो पर्वतों के शिखर हैं, उनके नख हैं, बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हैं, और उन्हीं को ले लेकर धाये कपि जय राम पुकारे, भगवान की जय जयकार करते हुए राक्षसी सेना पर टूट पड़े और अपनी अपनी जोड़ी बना ली। भिरे सकल जोरी सन जोरी, और दोनों तरफ किसी को भी जीत की इच्छा सबके अंदर प्रबल है कि हमारे पक्ष की जीत होनी चाहिए। तो किसी को घूंसा, किसी को लात, किसी को दांत से काट लेते, और बानरों की जीत होने लगी। कपि जयशील मारे पुण्य डांटे, मारते डांटते फटकारते आंख दिखाते, उसी में घूंसा लात चपेटे सब चलता। और राक्षस भी कहते मारो इनको, धरो पकड़ो, सर तोड़ दो, हाथ उखाड़ लो। ऐसी ऐसी भयंकर ध्वनि पूरे आकाश में गूंजने लगी थी। भयंकर शब्द हो रहा है, और बिना मुंड के धड़ दौड़ने लगे, क्योंकि सिर तोड़ देते ऊपर से, तो बिना मुंड के धड़ दौड़ने लगे, और बड़े प्रचंड वेग से वो धड़ दौड़ते थे। कैसा भयानक दृश्य होगा। देवता भी आकाश में, सब देवता भी कौतुक देखने आ जाते। तो उन देवताओं को भी कबहू कबिस्मय कबहू आनंदा, कभी तो उनको विषाद हो जाता। जब राक्षसों की जीत होती, मेघनाथ की जीत होती, तो देवता भी घबरा जाते, और जब वानरी सेना की जीत होती, वानर वीरों की जीत होती, तो देवताओं को भी बड़ा आनंद होता।
ऐसा रक्त का प्रवाह चला, ऐसे मर कट के गिरने लगे बानर भालू राक्षस सब, मानो रक्त का रक्त जमा हो गया, रक्त की कोई नदी चल पड़ी हो। फिर धूल उड़ती तो उस रक्त की नदी के ऊपर पड़ जाती, तो ऐसा लगता कि अंगारों के ऊपर शमशान की राख डली हो। ऐसा भयानक दृश्य उस युद्ध क्षेत्र में आकर खड़ा हो गया। जितने घायल वीर थे, चाहे बानर भालू हो चाहे राक्षस, उनकी भी बड़ी शोभा हो रही। ऐसा पूरी पृथ्वी लाल ही लाल रक्त से एकदम लथपथ। उधर लक्ष्मण जी और मेघनाथ, लक्ष्मण मेघनाथ दो योधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। एक दूसरे पर क्रोध कर करके, ये मेघनाथ तो बड़े अपशब्द भी सुनाता है। ये तो राक्षस है ना, इसके अंदर तो विरोध है, बड़ा क्रोध कर रहा है। उधर तो शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज को, उन प्रभु को तो ऐसे ही सहज क्रोध आता है। वो तो कब से युद्ध की प्रतीक्षा में थे, और फिर ही परस्पर करियति क्रोधा, बड़ा क्रोध कर करके आपस में टकरा गए। इधर जोड़ी ऐसी बन गई, लक्ष्मण जी मेघनाथ जी से टकरा गए, और ऐसा भारी युद्ध हुआ कि एक कहीं एक कहीं नहीं जीती। मेघनाथ को लगता है मैं इस तपस्वी को नहीं जीत पा रहा हूँ। लक्ष्मण जी को लगता है ये बड़ा छल बल करता है, मायावी, मैं इससे पार नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि वो राक्षस है ना, वो तो छल बल कर रहा है, अनीति भी कर रहा है। पर प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज तो केवल बल का प्रयोग कर रहे हैं, वो बल के साथ छल और अनीति का भी प्रयोग कर रहा है। तो उसका छल बल देख के अच्छा तो लगा नहीं, क्रोध बढ़ गया। तो क्रोधवंत तब भयउ अनंता, वो भगवान अनंत को बड़ा भारी क्रोध आया मेघनाथ पर। तो क्रोध आया तो क्या किया, उसके सारथी और उसके रथ को नष्ट कर दिया, और तरह तरह से मेघनाथ पर प्रहार करने लगे। इतना प्रहार किया कि मेघनाथ को एक पल को लगा कि ये तो मेरा प्राण ले लेगा। राक्षस भयउ प्राणावशेषा, ये तो प्राण ही छोड़ेगा, ये तो मारने पे लगा है, आज ही ये मुझे मार डालेगा, मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे इससे युद्ध करते करते। तब उसने एक वीर घातनी छाड़े सी सांगी, एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया, वो किसी पर भी कर देता, किसी देवी देवता पे तो मर ही जाता वो, वहां बचने की कोई गुंजाइश रहती नहीं। ऐसी शक्ति उसने निकाली एक, और ऐसी शक्ति से उसने अपने प्राणों की रक्षा, जब उसके प्राण कंठगत हो गए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेघनाथ ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया, और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। तेज की पुंज थी वो शक्ति, तो भगवान शेष के हृदय में कैसे लगेगी जी? ठीक वैसे ही लगी जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में बांधा, और ब्रह्मास्त्र का हनुमान जी ने वहां आदर किया और बंध गए, क्योंकि रावण के पास भी पहुंचना था। यहां आज लक्ष्मण जी ने देखा कि बड़ी भारी शक्ति इसने मेरे ऊपर छोड़ी है, इसका आदर नहीं हुआ, तो प्रभु को वो शक्ति आके हृदय में लगी। अच्छा, अगर शक्ति न लगे तो मेघनाथ तो निश्चित आज समझ जाता कि ये मनुष्य है ही नहीं, ये तो ईश्वर है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, देवताओं ने छल किया है, ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया है। और उधर ब्रह्मा जी से, भगवान शिव से रावण ने भी तो वरदान मांगा था कि मनुष्य को छोड़ के हम किसी जाति से ना मरें। भगवान को भक्ति की वाणी भी तो रखनी है, भक्ति की वाणी भी तो सच्ची करनी होती है। चार जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण, भगवान का तो सहज स्वभाव है, भक्तों की वाणियों को भले ही कभी कुछ ऊपर नीचे भी भक्तों की वाणी से निकल जाए, प्रभु सदा से ही उसको सत्य करते आए हैं। जब भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया रावण को कि ठीक है, मनुष्य को छोड़ के किसी के हाथ से तेरी मृत्यु नहीं होगी, तेरा वध नहीं होगा, तो परमात्मा को तो मनुष्य रूप में आना ही था, अपने भक्तों की वाणी का आदर करना ही था। भगवान शिव महान भक्त हैं प्रभु के। लेकिन आज लक्ष्मण जी ने भी तो विचार किया होगा कि शक्ति लगे
तो ये समझेगा कि नहीं नहीं, लोग कहते हैं ये परमात्मा और ईश्वर हैं, ये ईश्वर नहीं है। इसको तो शक्ति लग गई, ये गिर पड़ा, और मुझे शक्ति लगेगी तो मेरे महान अग्रज फिर बड़ा दुख प्रकट करेंगे, बड़ा रुदन करेंगे। तो इन राक्षसों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये ईश्वर और परमात्मा नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य हैं। और प्रभु ने विलाप भी तो आगे चलकर ऐसा ही किया। तो वीर घातनी छाण सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे। बात यह है, उसने क्रोध तो बहुत कर लिया था ना, इतने संहार भी किया था लक्ष्मण जी महाराज ने सेना में। आज मानो उनके द्वारा मारे हुए रावण के लाखों वीरों का अंग अंग घायल हो चुका था। वो घायल होके युद्ध भूमि में ऐसे दिखते थे मानो फूले हुए सुंदर पलाश के समान मालूम पड़ रहे हैं। बड़ा क्रोध था मेघनाथ को। हनुमान जी ने मारकर पछाड़कर उनके प्रबल जो भुजदंड थे उखाड़ उखाड़ कर विदर्ण कर दिया, खंड खंड टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए। और वो जो कबंध थे, टूटे हुए हाथ कंधे से निकले हुए, झुंड के झुंड बम बम की शब्द करते हुए वो कंधे हाथ इधर उधर उछलते कूदते फिरते थे। बड़ा विचित्र युद्ध था। पर इधर लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, मूर्छा भई शक्ति के आग लागे। तो जब मेघ किसी की दृष्टि अभी नहीं पड़ी, मेघनाथ की दृष्टि पड़ी, एक गिर पड़ा। तो सारा भय छोड़ दिया मेघनाथ ने। अकेला जहाँ श्री अनंत भगवान थे, श्री लक्ष्मण जी महाराज थे, सारा भय छोड़कर उनके पास चला आया और उनको उठाने का प्रयास करने लगा। अगर उठा लेता, सोचता है मैं उठा लूं तो लंका ले जाऊं रथ में डाल के, और जब ये अधमरा शरीर हमारे पास लंका में आ जाएगा मेरे पिता के पास, तो युद्ध को तो विश्राम करना पड़ेगा और इस बड़े तपस्वी को लौटना पड़ेगा। नहीं तो उठाने का दूसरा और क्या अर्थ था वहां। मेघनाथ ने उठाने का बड़ा प्रयास किया। जब मेघनाथ से नहीं उठे तो मेघनाथ के समान बहुत से योद्धा और आ गए। मेघनाथ के संकेत पर उठाओ, इसको उठा के रथ में डालो, लंका ले चलो, अभी इसके प्राण हैं, कुछ समय रहेंगे, इसको डालो रथ में और ले चलो। पर उस मूर्ख को क्या पता, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। समस्त जगत के आधार हैं प्रभु, इसके पास विरोध भाव है, ये क्या उठाएगा? उनको उठा सकता है? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हर मौके पे, ऐसे नाजुक मौकों पर भगवान शिव माता पार्वती को अलग से समझाते हैं। सुन गिर जा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चार दिस आसु, सख संग्राम जीत को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम के होई। भगवान शिव कह रहे, जिनके क्रोध की अग्नि से 14 भुवन जल जाते हैं, जा रही भुवन चार दस आंसू, आंसू का अर्थ है तत्काल, झट, एक बार ये क्रोध करें तो इनकी क्रोध की अग्नि में 14 भुवन राख हो जाते हैं। तो उनको क्या युद्ध में कोई जीत सकता है? जिसकी सेवा सब देवता, मनुष्य, चर अचर सब मिलकर जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे इन श्री अनंत को कौन युद्ध में जीत सकता है? पर यहाँ जो खेल हुआ युद्ध की भूमि में, इसका रहस्य तो वही जाने, जा पर कृपा राम के होई। मनु समझा दिया, ये बात मत विचार करना कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए, मेघनाथ का ऐसा बल था। अरे मनुष्य की सी लीला करनी थी। शक्ति को स्वीकार नहीं करते तो निश्चित हो जाता कि ये ईश्वर और परमात्मा है, तो धोखाधड़ी का युद्ध हो रहा है। लोग राक्षसों को कहते हैं कि जो चाहे सो रूप बना ले, ईश्वर ऐसा ही रूप बनाकर आया है।
पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी की बात भी तो, वाणी को भी तो भगवान को सत्य करना है। उन्होंने वरदान भी तो दिया है। दूसरी तरफ रावण ने यही तो वरदान मांगा कि मनुष्य की एक जाति छोड़ के किसी के हाथ से हमारा वध न हो। ठीक है भाई, दूसरा कोई उपाय भी तो रावण ने नहीं छोड़ा। चलो, युद्ध बड़ा भारी था क्योंकि लक्ष्मण जी के साथ बहुत लोग युद्ध पे आए थे, पर रावण ने जो उधर से सेना भेजी वो इतनी भारी थी कि जितने वीर लक्ष्मण जी महाराज के साथ आए थे सब अपनी अपनी जोड़ी बना के भिड़ पड़े। तो जब शाम हुई तो दोनों सेना अपनी अपनी ओर लौटने लगी। सब सेनापति अपने अपने सेना के समूह को उनकी सरसंभाल करने लगी, कितने मरे कितने जिए, कौन आया कौन छूटा। तो व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। वो तो ब्रह्म है ना, तो व्यापक है, जो कण कण में व्याप्त है। अगर वो ये पूछे कि भाई लक्ष्मण कहाँ है, अरे हर स्थान में तो नाथ आप व्याप्त हो, आप प्रकट हो, तो वो तो व्यापक ब्रह्म है, अजित है। उनको जीतने वाला कौन? 14 भुवन 3 लोक के ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम। फिर भी ऐसा जिसका वैभव है, ऐसा जिसका प्रताप है, प्रभाव है, वो पूछते हैं। मानो सारी सेना तो लौट आई, प्रभु भी अब मनुष्य की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह अपनी सेना से पूछते हैं, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। वो करुणा सिंधु भगवान पूछते हैं, लक्ष्मण कहाँ है। जैसे मनुष्य को अपने संबंधों में मैं मेरे में बड़ी ममता होती है, ऐसी ही ममता का प्रदर्शन करके प्रभु भी पूछ रहे हैं, मानो मेरा छोटा भाई कहाँ है, नहीं दिखता है। प्रभु करुणा के सिंधु हैं। पता सबको था क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, सेनाएं लौट रही थी, सबको पता था, पर किसी पे इतना साहस ही नहीं था। कौन जाके प्रभु श्री राम को कहे कि हमारे लक्ष्मण जी महाराज तो युद्ध भूमि में गिर चुके हैं। प्रभु इतना पूछते ही उतने ही समय में हनुमान जी उठाकर ले आए। हनुमान जी की दोनों भुजाओं में श्री लखनलाल जी महाराज विराजमान थे, गर्दन लटकी हुई थी। पूछ ही रहे थे प्रभु की लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लग ले आयु हनुमाना। और प्रभु की जैसे ही दृष्टि पड़ी, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। अरे जो सबको दुखों से छुड़ाने वाले हैं, जो सबके दुखों का भंजन करने वाले प्रभु हैं, प्रभु भी मनुष्य से लीला करते हैं। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना, बड़ा भारी दुख। लक्ष्मण जी महाराज को घायल देखकर प्रभु श्री राम दूर से ही बिलखने लगे। समस्त जगत के निवास स्थान तो भगवान ही है, आज उनके दिल की आशाएं शिथिल हो गई। बात यह है, एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, क्यों बिलख रहे हैं, क्यों इतने व्याकुल हैं। गोस्वामी जी एक जगह कविता रामायण में कहते, मेरे स्वामी को न तो भाई का मोह है, न श्री जानकी जी की ममता है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने विभीषण के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया। उनको तो अपने शरण में लिए की लाज है जी। जो अपने अनुग्रहित दास होते हैं प्रभु की, उनकी सार संभार का प्रभु को ख्याल होता है। प्रभु के समान कोई स्वामी नहीं है। उनका जो शील है उसके बलिहार है।
मानो वानर भालुओं से बीच में कहते हैं कि लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो युद्ध करके क्या करूंगा, मुझे जानकी नहीं चाहिए, मैं भी देह त्याग कर दूंगा। पर भीतर भीतर प्रभु सोचते हैं विभीषण को मैंने शरण दी है, ये कहां जाएगा, वानर भालू तो अपने घर लौट जाएंगे जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, ये अपने अपने घर लौट जाएंगे जैसे ये आए हैं। पर विभीषण कहां जाएगा, भगवान को अपने शरणागत की इलाज हुई पड़ी है। कानन बास दसानन सोरिपु आनन श्री ससी जीत लियो है, बाली महाबलशाली दल्यो कपिपाली विभीषण भूप कियो है, ती हरीरन बंधु पर्यो, ती हरीरन बंधु पर्यो, पै भर्यो शरणागत सोच हियो है, बाह पगार उदार कृपाल, कहाँ रघुबीर सो बीर बियो है, कहाँ रघुबीर सो बीर बियो है। वन में निवास है, सिर पर दशमुख रावण के समान प्रबल शत्रु है, फिर भी युद्ध भूमि में प्रभु के मुखारविंद की जो शोभा है उसने करोड़ों चंद्रमा की शोभा को जीत लिया है जी। जिन प्रभु ने महाबलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की, जिन प्रभु ने विभीषण का राज तलक किया, इधर स्त्री हरी गई, उधर भाई भी युद्ध में गिर गए, तो भी हृदय में, प्रभु के हृदय में शरणागत की ही चिंता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भला उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान अपनी भुजाओं का आश्रय देने वाला उदार और दयालु वीर दूसरा कहां मिलेगा। तो भाव है, प्रभु ने पूछा लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, हनुमान जी लाए, देखे तो देखिए अनुज देखिए प्रभु अति दुख पावा। प्रभु ने बड़ा विलाप किया है, पीछे तो और भी किया है, पर इस प्रसंग पर लक्ष्मण जी को देखकर भी प्रभु ने बड़ा भारी विलाप किया है। सारी वानर भालुओं की सेना व्याकुल हो गई, शाम तो हो ही गई थी, तभी तो सेनाएं अपने अपने स्थान लौट गई थी। जामवन जी तो सबसे वीर धीर हैं, वयोवृद्ध हैं, प्रभु को बड़ा समझा रहे हैं जी। जामवन जी प्रभु को बड़ा समझा रहे। लक्ष्मण जी महाराज का जब मुख देखा ना प्रभु ने, प्रभु को धैर्य नहीं रहा। मानो छोटे भाई का मुख देखकर श्री रघुनाथ जी धैर्य धारण नहीं कर पा रहे। कमल दल के समान विशाल तो नेत्र हैं, दुख से अत्यंत लाल हो गए। उन नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही है। उसी व्याकुलता में झट हनुमान जी की गोद से लक्ष्मण जी को प्रभु ने ले लिया। ऐसे लिया वानर भालू देखते रह गए, मानो मेरा भाई है। प्रभु ने झट ले लिया अपनी गोद में और कहते भाई, मेरे भाई, तुमने 13 वर्ष से निद्रा न लेने की साधना की, क्या इसी कारण तुम्हारा शरीर व्याकुल हो गया? मेरे प्यारे भाई, तुम तो मेरी विपत्ति को सदा से ही बांटने वाले हो। हे लक्ष्मण, तुम आज मौन क्यों हो? क्या तुमने आज कोई मौन ले रखा है? मेरे भाई, तुम मुझसे कुछ बोलते क्यों नहीं?
प्रभु तो इतने बिलख गए। अनुज देखिए प्रभु अति दुख माना। प्रभु कहने लगे, हाय हाय, पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, वन में पत्नी श्री जानकी चुरा ली गई, और यहाँ युद्ध में शत्रुओं का समूह इकट्ठा हो गया। इन सब पर ये दूसरा ही महान कष्ट मेरे सिर आ गया। आज इन सुमित्रा कुमार के बिना कौन मुझे धैर्य दिला सकता है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब हूं कौन को मुख हेरूं। प्रभु तो इतना भारी विलाप कर रहे हैं। देखो वहां वानर भालुओं की क्या स्थिति होगी इस समय, जिनके बाण का ऐसा प्रबल प्रताप है। आज वो श्री रघुनाथ जी विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मैं किसके मुख की ओर देखूं। इस शत्रुओं की सेना का समूह तो बाढ़ के जल के समान उमड़ा आ रहा है मेरी ओर। किसको साथ लेकर इस राक्षसी सेना को लौटाऊं। पहले ही सुग्रीव जी से कहा था ना, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। आज प्रभु कहते हैं किसके साथ मैं युद्ध करूंगा। प्रभु को बड़ा भारी दुख है। प्रभु को तो ऐसा लगता है कि दुख का समुद्र है और मैं उसमें अकेला बैठ के नौका चला रहा हूं। मुझ पे तो चारों ओर से महाविपत्तियों का संकट आ पड़ा है। अनुज देखिए प्रभु अति दुख माना। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम देना ही उचित है। दो पल प्रभु का नाम कीर्तन बोल के हम लोग वाणी को विराम दें। प्रसंग बड़ा मार्मिक भी है, पर युद्ध है। युद्ध में तो हार जीत होती ही रहती है, पक्ष प्रतिपक्ष की। हम लोग दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन बोलेंगे पहले। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि जय श्री राम, जय जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राधे, जय बोलो सिया राम, जय जय सुगन महाराज।